आपने पीएसएल की रिटेंशन देखी, अभी ड्राफ्ट होने वाला है 13 तारीख को, लेकिन 5 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिनको टीमों ने रिलीज कर दिया। इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्यों इनको रिलीज किया गया, अब कौन सी टीमें हैं जो इनको लेना चाहती हैं, किस टीम में ये जा रहे हैं, इसके बारे में जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला नाम इसमें हसीबुल्ला का। पेशावर दलमी ने हसीबुल्ला को रिलीज किया। और आपको मैंने पहले बताया था कि हसीबुल्ला के साथ दो फ्रेंचाइजेस की बात हो रही थी, कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी और कराची किंग्स की। ये दोनों हसीबुल्ला को लेना चाहते थे और कोयटा ग्लैडिएटर थोड़ा ज्यादा सीरियस थे इस मामले में, क्योंकि कराची किंग्स के पास तो जो सिफट है न्यूजीलैंड के एज अ बैकअप कीपर वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स अब सरफराज से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। सरफराज को मे भी वो ड्राफ्ट में ले लेकिन सरफराज में वो फ्यूचर नहीं देखते और सरफराज की जगह पे वो कोई पाकिस्तान का ऐसा कीपर बैट्समैन चाहते हैं जो अगले 7-8 साल तक कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे। इसलिए वो हसीबुल्ला को चाह रहे थे कि हसीबुल्ला आए और हसीबुल्ला ने जल्मी को कॉन्सेंट नहीं दिया, इसीलिए हसीबुल्ला को जल्मी ने रिटेन नहीं किया। हालांकि ये कॉन्सेंट वाली स्टोरी बाबर के लिए या हारिस के लिए या साइम के लिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी प्लेयर को जबरदस्ती कोई फ्रेंचाइजी रोक ले। मे बी कि वो इनिशियली वो चाहते हों कि वो रिलीज हों, लेकिन अल्टीमेटली उनको जल्मी ने मना लिया। लेकिन हसीबुल्ला के साथ उनकी बात नहीं बनी और हसीबुल्ला को रिलीज किया गया। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की बहुत ख्वाहिश है कि वो हसीबुल्ला को लें और वो उनको किसी बड़ी कैटेगरी में लेने की कोशिश करेंगे। कराची किंग्स का भी इनिशियल ख्याल था, लेकिन अब उन्होंने टीम सिफट को इसीलिए रिटेन कर लिया है ताकि अगर हसीबुल्ला अवेलेबल नहीं हो पाते, अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स उन्हें पहले पिक कर लेता है तो एटलीस्ट उनके पास अपना एक ऑप्शन हो। दूसरा जो इसमें नाम है वो अब्बास अफरीदी। बड़ी सरप्राइज डिसीजन था ये मुल्तान सुल्तान का कि उनको रिलीज किया जाए, लेकिन अभी आपने अली खान तरीन का भी करंट इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि हमें बेसिकली एक इमर्जिंग बॉलर खिलाना है और उस इमर्जिंग बॉलर से जो हमने रोल प्ले करवाना है वो बिल्कुल वही है जो कि अब्बास अफरीदी प्ले करते हैं। तो दो सिमिलर रोल के बॉलर हमें नहीं चाहिए थे, इसलिए हमने अब्बास को रिलीज किया। लेकिन अब्बास अफरीदी की जरूरत ओबियसली कराची किंग्स को हो सकती है और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी हो सकती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास ऊपर से नई बॉल के लिए मोहम्मद आमिर हैं, डेथ ओवर्स भी उनके पास वसीम जूनियर और मोहम्मद आमिर हैं, तो उनको मिडिल ओवर्स के लिए ही बॉलर चाहिए है पेसर, और उसके लिए अब्बास अफरीदी बहुत अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कराची किंग्स के पास भी फास्ट बॉलर्स की कमी है, तो हो सकता है कि अगर उन्हें हसनैन नहीं मिलता तो वो भी अब्बास अफरीदी की तरफ जाएं। तो ये दो फ्रेंचाइजेज ही हैं जो अब्बास अफरीदी पर नजर रखेंगी। उसके बाद जो तीसरा प्लेयर फहीम अशरफ जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का इंटीग्रल पार्ट रहे हैं, इतने साल उनके लिए खेले हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, खासकर इमाद वसीम के आने के बाद अब शादाब ऑलराउंडर हैं, इमाद वसीम ऑलराउंडर हैं, और ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस्लामाबाद अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहता है। तो फहीम अशरफ की शक्ल में 3 ऑलराउंडर्स अगर वो लेते हैं फिर बॉलिंग उनकी बहुत वीक हो जाती है। तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि यार 3 प्रॉपर पेसर हों, नसीम के साथ 2 और पेसर आए और 2 साथ में स्पिनर जो इमाद और शादाब हैं और साथ में आगा आ जाएंगे। तो अगर फहीम अशरफ को लेते हैं तो फिर उनके पास जो प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं वो 2 बचते थे, 2 की जगह बचती थी। तो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर की जगह बनाने के लिए उन्हें फिर फहीम अशरफ को रिलीज करना पड़ा। पिछले सीजन में इमाद वसीम नहीं थे, लास्ट में तो थे लेकिन उससे पहले नहीं थे, आगा भी नहीं थे। अब आगा भी इस दफा खेलेंगे सारे मैचेस और प्रॉपर बॉलिंग करेंगे, तो इसलिए इस्लामाबाद को फील हुआ कि ऑलराउंडर्स बहुत हैं तो फहीम की जरूरत नहीं है। अब फहीम कहाँ आ सकते हैं? फहीम के लिए भी जो बेस्ट प्लेस है वो 2 टीमों में है। एक पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने आमिर जमाल को रिलीज किया है, वो ओबियसली एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहेंगे लोकल, वो उन्हें आमिर जमाल मिले या उन्हें फहीम अशरफ मिले, दोनों पे वो देखेंगे। आमिर जमाल उनकी शायद फर्स्ट चॉइस हो, लेकिन फहीम अशरफ के साथ भी बाबर आजम को पसंद है फहीम अशरफ, तो हो सकता है कि वो आमिर जमाल पे उनको प्रेफर कर लें। इसके अलावा कराची किंग्स के पास भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। लास्ट टाइम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर ऑलराउंडर लिया था, लेकिन वो खासा महंगा पड़ा था। इस दफा वो उनको तो नहीं ले रहे, इसलिए फहीम अशरफ की जगह कराची किंग्स में भी है। उसके बाद जो एक नाम आसिफ अली का, आसिफ अली को पेशावर ज़ल्मी ने रिलीज इसलिए किया है कि वो चाहते हैं कि नीचे कोई एक इंटरनेशनल प्लेयर ले लिया जाए, मार्क चैपमैन ले लिया जाए या कोई इस तरह का प्लेयर, इसलिए लोकल फिनिशर वो नहीं लेना चाहते और इसलिए उन्होंने आसिफ को रिलीज किया। ज़ल्मी दोबारा आसिफ के लिए बैट नहीं करेगी। अब आसिफ कहाँ जा सकते हैं? मुल्तान सुल्तान को आसिफ की जरूरत हो सकती है नीचे, क्योंकि खुश दिल शाह को तो उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो खुश दिल शाह वाला जो रोल है वो अब खुश दिल शाह को वो दोबारा लें या आसिफ को लें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसके अलावा लाहौर कलंदर्स को भी अगर आसिफ सस्ता मिलता है तो वो ले सकते हैं, क्योंकि लाहौर के पास भी निचले नंबर पे वो चाहते हैं कि सिकंदर रजा के इर्द गिर्द कोई एक और फिनिशर भी उनके साथ हो। आखिरी नाम हसनैन का। हसनैन को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इसलिए रिलीज किया था कि हसनैन की अपनी ख्वाहिश थी, वो प्लेटिनम में पिक होना चाहते हैं
और कराची किंग्स से उनकी बातचीत चल रही है। कराची किंग्स के पास ने एक लोकल प्लेटिनम प्लेयर लेना है और उसके लिए जो उनके पास बेस्ट चॉइस है वो उनके पास हसनैन ही है, तो इसलिए हसनैन मोस्ट प्रोबेबली कराची किंग्स में जाएंगे। अगर कराची किंग्स के पास वो ना जा सके तो फिर हो सकता है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी उन्हें आरटीएम यूज करते हुए वापस ले ले। तो इन दो टीमों में ही हसनैन की पॉसिबिलिटी है।